कोई हेल्प नहीं की मेरी। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे और सब लोग होली की तैयारी में जुटे होंगे। तो मेरा भी मॉर्निंग की सफाई सब हो गई है। अब सबसे पहले जुटना है सुबह के खाने में। तो अभी सुबह का नाश्ता बनाना बाकी है, तो पहले नाश्ता बनाऊंगी, फिर दोपहर का खाना भी बनाने की सोच रही हूँ। साथ ही में बना के रख दूँगी क्योंकि दोपहर होली की काफ़ी तैयारी करनी अभी बाकी है। तो अभी तो सबसे पहले जो काम ज़रूरी है, जो डेली का है, वो ही ख़त्म करना है। फिर उसके बाद बाकी सब कामों में जुटूंगी। चलिए चलती हूँ अपने किचन में। तो भाई दोस्तों, मैं आ गई हूँ अपने किचन में और किचन में सबसे पहले काम शुरू कर दिया है मैंने गुजिया बनाने का। सुबह का नाश्ता फटाफट बनाकर और हम सब लोगों ने खा लिया है। और हस्बैंड की है आज छुट्टी, तो हस्बैंड कह रहे थे मैं साथ में जल्दी जल्दी बनवा लेता हूँ। तो मैंने फटाफट मोहन लगा के आटा मार लिया है मैं उसका गुजिया का। और इसका आटा मैंने आपको दिखाया नहीं, मतलब मैदा ऐसा मारना होता है, मोहन ऐसा लगाना पड़ता है कि हाथ में जो वो है क्या कहते हैं मोहन जिसका लगाएं उसका अच्छे से पेड़े ऐसे बन जाएं। तो देखिए मैं इसके बाद मैं इसकी लोइयाँ काट ले रही हूँ गुजिया के लिए। लोई अच्छे से मतलब एक साइज़ की ऐसे कट जाती है ना, तो बस ऐसे ही मैं हर बार काटती हूँ। तो बस मैंने गुजिया के लिए लोई काट ली हैं और फिर उसके बाद फटाफट मैं बेल लूँगी। और हस्बैंड दूसरी तरफ गुजिया मतलब भरने की सारी तैयारी कर ले रहे थे। तो ये देखिए उन्होंने चिरौंजी और मैं और क्या चिरौंजी है और बादाम है, दोनों चीज़ें मैंने उसमें डाल दिया है और चीनी पीस के रख ली। और दूसरी तरफ ये खोया है, खोया को गरम करा था तो हल्का सा गुनगुना था, मतलब भूना था, भून कर ही डालती हूँ तो मतलब अच्छे से ज़्यादा दिन तक चलता है। तो ये देखिए हल्का सा भी गर्म है, तो फिर गरम गरम गुजिया में भरना ठीक नहीं रहता है, गुजिया जल्दी पकती नहीं, मतलब अच्छी नहीं बनती हैं। तो जब तक गुजिया मतलब खोया ठंडा होगा तब तक मैं सब फटाफट लोई बेल ले रही हूँ। बेल के और ठंडा मतलब एक के ऊपर एक रखती रहूँगी और ऊपर से गीला कपड़ा रखती रहूँगी जिससे टाइटपन नहीं आएगा। तो बस फटाफट ऐसे करके रख ले रही हूँ। और फिर उसके बाद हस्बैंड कह रहे थे मैं फटाफट भर दूंगा, क्योंकि भरने का मतलब यही रहता है कि एक लोग बनाते रहो और एक लोग भरते रहो, तो थोड़ा जल्दी हो जाता है काम, मतलब फटाफट हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो बस फटाफट मैं बेल रही हूँ। और हस्बैंड फिर उसके बाद अभी जब उसको खोए को और चीनी को आपस में मिला देंगे फिर उसके बाद भरना शुरू कर देंगे। और ये देखिए एकदम खोया अब ठंडा हो गया था, तो इसको अच्छे से दबा दबा के मतलब इसमें एक भी गुठली ना रहे। गुठली रहने पर ना गुजिया ख़राब होने मतलब फूटने का खतरा रहता है। तो इसमें देखिए चीनी डाल दे रहे हैं। चीनी ठीक ठाक हम लोग मतलब डालते हैं, बहुत लोग बहुत कम डालते हैं। तो आपको जिस हिसाब से भाई चीनी आप लोग डालना चाहें उस हिसाब से आप चीनी डाल सकते हैं। हम लोग इसी हिसाब से चीनी डालते हैं। तो बस हमने डाल दी है चीनी इसमें और अच्छे से डालने के बाद इसको मिला दूंगी और ताकि मतलब एकदम अच्छे से मिल जाए। देखिए इसमें बूंद भर भी गुठली नहीं दिख रही है, जो हल्की फुल्की रहेंगी उसको भी फोड़ते चलना है। और ये देखिए गुजिया भर भर के हस्बैंड रखते जा रहे हैं और सब मैं बना लूँगी, फिर उसके बाद एक साथ तलने बैठूँगी। तो फिर इसके बाद नमक पारे भी बनाने हैं, नमक पारे बनाऊंगी और थोड़े से बनाऊंगी सेव। तो हर बार तो सेव मैं कद्दूकस से बनाती थी, लेकिन क्या होता है ना कद्दूकस से बनाओ तो हल्का फुल्का कभी हाथ में कट जाता है उसको रगड़ने पर। तो इस बार मेरा मन था कि मैं मशीन ख़रीद लेती, तो हस्बैंड ले आए हैं मशीन, तो अब उससे ही इस बार मतलब कद्दूकस से नहीं, इस बार मशीन से ही सेव बना के देखूँगी। और पता नहीं कैसे बनेंगे, फ़र्स्ट टाइम बनाऊंगी तो आप लोग के साथ भी शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने सारी लोइयों मतलब बना के बेल के रख लिया है और फिर सारी गुजियाँ मैंने बना के और ढक दी हैं, मतलब हस्बैंड ने भी भर भर के सब रख दिए, तो कपड़े से भी ढकी रखी हैं। पहले मैं नमक पारे भी बना लेती हूँ, मतलब सब एक साथ अगर तलो ना तो थोड़ा सा काम थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। तो फिर नमक पारे भी मैं फटाफट आटा मार ले रही हूँ उसका, और उसमें डाला है मैंने मोहन उसी हिसाब से जैसे गुजिया में डलते हैं सेम उसी हिसाब से पड़ता है। और इसमें डालूँगी थोड़ी सी अजवाइन और नमक, बस यही दोनों चीज़ें डालूँगी क्योंकि लंबे वाले बना रही हूँ नमक पारे। अगर आप चांद शेप या इस तरीके से कुछ बनाते हैं तो आप इसको चटपटा और मतलब और मसाले भी डाल सकते हैं जी। हर जगह अलग अलग तरीके से नमक पारे मिलते हैं,
तो मैं तो ये लंबे वाले हम लोग के यहाँ इधर बनते हैं, तो बस वही बना ले रही हूँ। तो लंबे लंबे सब काट लिए हैं और देखिए बेल मैंने दिया और काट अनंत रहा है। तो अनंत कह रहा था मैं काटूंगा, तो उसी हिसाब से वो धीरे धीरे काट रहा है, लेकिन बहुत अच्छे से काट रहा है और ध्यान दे रहे हैं कि उसको लगे ना चाकू। तो बहुत धीमे धीमे आराम से काट रहा है एक एक करके। तो उसको बताती भी जा रही हूँ कि मतलब इस तरीके से काटना है। और देखिए कितनी सफाई से अच्छे से काट रहा है। तो बस लंबे लंबे वाले ही बनाऊँगी और फिर उसके बाद थोड़े से सेव बनाऊँगी। तो सेव की मशीन तो आ गई है। अब देखिए सेव कैसे बनते हैं इसमें। तो अब पहली बार बनाना है तो पता नहीं इस तरीके की मशीन सही है कि नहीं है, क्योंकि बाज़ार में तो इस तरीके की बहुत मिलती है। तो पहली बार जब बनाऊंगी तो पता चलेगा कि कितना मतलब कितनी कंफर्टेबल है वो। तो बस ये देखिए इसके बाद वही बनाना है सेव। और फिर उसके बाद शाम को थोड़ी देर के लिए सोचा था बाज़ार जाना है, तो सारा काम हो जाएगा तो फिर उसके बाद जाऊंगी। अभी दोपहर का खाना नहीं बनाया है, तो पहले ये सब बना के तल लूँगी, फिर उसके बाद दोपहर का खाना भी बनाना है। तो ये देखिए लंबे लंबे इस मार्केट में जैसे मिलते हैं बस वैसे ही तल ले रही हूँ। और उसके साथ देखिए गुजिया मेरी अच्छे से फूल गई हैं और अभी ब्राउन नहीं हुई है पूरी अच्छे से। तो इसी धीमी धीमी मीडियम, मतलब बहुत तेज़ नहीं बहुत धीमी नहीं, आँच में मतलब अच्छे से पका लूँगी ताकि अंदर से मैदा वगैरह अच्छे से पक जाए। लेकिन बहुत पतली अगर बेलो तो जल्दी पक जाती हैं धीमी आँच में। तो देखिए सारी गुजिया मैं बना ले रही हूँ। उसके बाद इसी में नमक पारे बनाऊँगी और फिर लास्ट में सेव बना लूँगी। तो बस फटाफट ये देखिए इतनी गुजिया बनाई है। बहुत ज़्यादा नहीं बनाई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बना के रखो तो फिर ख़राब हो जाती हैं हफ्ते भर तक। तो वैसे भी इतनी बनाई है, फिर अगर ख़त्म हो जाएंगी तो फिर दोबारा बन जाएंगी। तो बस गुजिया इतनी बनाई है और साथ में बनाऊँगी नमक पारे, और नमक पारे के बाद बनाऊँगी सेव। तो बस ये देखिए नमक पारे ठीक ठाक बनाए, क्योंकि घर में भी चाय वाय के साथ यूज़ हो जाते हैं और गुजिया वगैरह भी सब खाते हैं अच्छे से। कोई आता है तो वैसे तो 2-4 दिन 3-4 दिन में ही जो कोई आता है, उसके बाद फिर ज़्यादा आजकल पूरा जैसे हफ्ते भर पहले आते थे वैसे कोई नहीं आता है। तो उस तरीके से फिर इतनी नहीं बनाई है। और फिर ताज़ी ताज़ी बनाओ तो ज़्यादा अच्छा स्वाद आता है, फिर जल्दी ख़त्म हो जाए फिर ताज़ी बना लो। और फिर उसके बाद मैंने सेव की तैयारी कर ली है। उसके लिए मैंने 2 कटोरी बेसन और उसमें आधी कटोरी डालूँगी मैं साबूदाना जो होता है बड़ा वाला, उसको मिक्सी में मैंने पीस लूँगी। और फिर आधी कटोरी ये है, उसको मैंने मिक्सी में पीस लिया। उसके बाद उसको छान के मैं डाल दूँगी। और फिर आप सेव जितना चटपटा पसंद करते हैं उस हिसाब से इसमें मसाला डाल लीजिए और नमक, और इसमें और कुछ नहीं डलेगा, बस थोड़ा सा मोहन पड़ेगा और आटा ऐसा जैसे मारते हैं आटा रोटी का, थोड़ा सा ढीला वैसा आटा मार लेना है। और बस इसको अच्छे से मशीन में डालकर बना लेना है। थोड़ी सी मैं इसमें हल्दी भी डालूँगी, तो हल्दी डालने से ना तो काफ़ी अच्छा सा कलर आ जाएगा। तो बस इसको अच्छे से मार लेना है। मारने के बाद इसको उसी मशीन में मैं भर के आपको बनाकर दिखाती हूँ अभी कैसा बनता है। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम इसको ट्राई करा है इस मशीन में। वैसे तो मैं कद्दूकस करके बनाती थी हर बार, लेकिन इस बार इस मशीन में बनाऊँगी तो शायद बहुत अच्छी लगे। तो शेप मुझे देखना है इसका कि कैसा बनेगा। तो आप लोग भी ध्यान देखिए कि मैं कैसे बना रही हूँ इस बार। बहुत अच्छे तरीके से तो नहीं, फ़र्स्ट टाइम ट्राई करूँगी तो अच्छा बनेगा। तो आप लोग भी देखिए, और बेकार बनेगा तो भी आप लोग देखिए। तो बस ये देखिए मार ले रही हूँ, नॉर्मल पानी से मारा है सिंपल तरीके से, और बहुत टाइट नहीं मारा है, बहुत ढीला नहीं मारा है। तो बस ये देखिए फटाफट मार ले रही हूँ। साथ में कुछ काम भी और साथ में होता जा रहा है। पता नहीं क्या किचन में हो रहा है, मुझे इस समय याद नहीं आ रहा है, पर कुछ ना कुछ किचन में काम चल रहा था। हाँ, कुछ नमक पारे थे तो हस्बैंड कह रहे थे मैं तल दे रहा हूँ, तब तक तुम इसका आटा मार लो। तो बस फटाफट मेरा आटा मर गया है और ज़्यादा टाइम नहीं लगा था इसको मारने में। और ये देखिए बहुत टाइट नहीं है और बहुत ढीला नहीं है, ताकि मतलब मशीन में जब निकालना हो ज़्यादा दिक्कत ना हो, मेहनत बहुत नहीं करनी पड़े। तो ये देखिए एकदम सॉफ्ट अच्छे से बन गया है, मुलायम है, देखिए एकदम चिकना हो गया अच्छे से। और बस इसमें ये देखिए ये इतनी बड़ी वाली मैं लगा दे रही हूँ, ज़्यादा छोटा नहीं ज़्यादा बड़ा वाला नहीं, मीडियम साइज़ के मैंने छेद वाला लगाया है। और उसमें मैं देखिए पूरा अच्छे से डाल दे रही हूँ
एकदम सीधा सीधा अच्छे से डालूँगी ताकि बराबर से दब जाए, बैठ जाए। और ये वाली मशीन है, तो फर्स्ट टाइम मैंने इसको लगाई थी, तो जब मैं बना रही थी तो मैं आपको बताती हूँ, जैसे मैंने एक तरफ नीचे से भी पकड़ा और ऊपर से भी घुमा रही थी ना, तो मेहनत बहुत लग रही थी। तो मतलब एक लोग अगर नीचे से पकड़े और एक लोग ऊपर से पकड़े तो फिर थोड़ा जल्दी हो जाएगा काम। तो इससे ये होगा तो कि अच्छे से फैलती भी जाएंगी नीचे। और तो दोनों चीज़ें जब मैं करने लगी एक साथ ना, तो फिर घूम नहीं रहा था, घुमाने में काफ़ी मेहनत लग रही थी। और इसकी वजह से ना सब एक ही जगह पे हो गया था। पहली बार मैंने तो यही गड़बड़ कर दी थी। तो मतलब अगर मशीन कोई पकड़े और ऊपर से चलाना किसी को हो तो फिर बढ़िया से अच्छे से खूब बड़े बड़े मतलब एकदम छत्ते जैसे कहते नहीं है सेव, बिल्कुल वैसे ही बन जाएंगे। थोड़ी सी टाइट लगती है जब चलाओ, और फिर वापस मतलब बहुत अच्छे से निकलता बहुत अच्छा, बना भी बहुत अच्छा था। बस ये है सब एक ही जगह पे अच्छे से गुच्छे ऐसे हो गए थे, तो मुझे थोड़ा सा पलटने में थोड़े से टूट गए। तो ये देखिए, लेकिन कलर भी बहुत अच्छा आया था और बने भी बहुत अच्छे थे, टेस्ट स्वाद में बहुत अच्छा था। तो ये देखिए सारे मेरे नमक पारे बन गए हैं, गुजिया बन गई हैं और सेव भी बन गए हैं। तो आज का मतलब होली का मेरा ये वाला सारा काम अच्छे से बन गया है, हो गया है। देखिए कितने सारे मैंने सेव बनाए और बहुत अच्छे से सेव बने हैं, और नमक पारे और गुजिया सब बन के तैयार है। अब इसके बाद मैं बनाऊंगी खाना। तो अभी दोपहर का खाना नहीं बना है, तो फटाफट मेरा काम हो गया था। 12:30-1 बजा था, तो अब फटाफट एक तरफ मैं दाल बनाई थी मैंने दोपहर को। तो दाल तो पहले बना ली थी बस फटाफट, और उसमें छौंका नहीं लगाया था। तो एक तरफ दाल में छौंका लगाऊंगी, दूसरी तरफ गरम गरम रोटियां बनानी है। तो ये देखिए मेरे सारे सेव। और ये फिर उसके बाद ना मुझे याद आ गई, क्योंकि धूप तो गई थी चली, और पापड़ वगैरह धूप में डाले थे कि थोड़े बहुत अगर मतलब अच्छे से और कड़कड़ा जाएं। तो बस सारे पापड़ हो गए थे, तो अब बस मैं टंकी में भर के फटाफट रख लूँगी। अलग अलग रखूँगी नहीं, सब एक साथ, आलू के पापड़ और चिप्स सब एक साथ रख लूँगी, ताकि जब बनाना हो तो इसी में से निकाल लूँ। और ये एक दिन पहले का है, मैंने साबूदाना पकाया था, मतलब धूप में डाला था, चिप्स बनाए, उसके पापड़ बनाए थे। तो मैंने आप लोग को दिखाया था मैंने कैसे बनाया, तो बस उसी को मैंने धूप में डाल दिया था। तो 2 दिन कुछ तो अपने आप ही अलग हो गए थे, वो कुछ ऐसे थे तो थोड़े से अलग करने पड़ रहे थे, हल्की सी मेहनत लगानी पड़ रही थी। मतलब इतने अच्छे बने थे कि साबूदाना भी अपने आप सब अलग हो रहा था। तो बस उनको थोड़ा सा पलट दिया है मैंने, और फिर उसके बाद आ गई हूँ मैं तड़का लगाने। तड़के में सिंपल प्याज टमाटर सब चीज़ें डाल दी हैं और थोड़ा सा मसाला डाल दिया है, और बस उसके बाद सिंपल सा मसूर की दाल में तड़का लगा दूँगी। और देखिए मसाला मेरा अच्छे से हो गया था, भुन गया था, बस उसमें तड़का लगाना है और साथ में गरम गरम रोटियाँ बनानी है। तो खाना भी मेरा बन गया है। तो आज तो मतलब काफ़ी टाइम यही सब चीज़ें करने में निकल गया। और देखिए सारा काम करते करते मतलब पता ही नहीं चलता है। अगर बहुत सारी चीज़ें होती ना तो एक के बाद एक करते करते सुबह से शाम हो जाती है। बस ये है कि आज सारा काम निपट गया जो आज का था, और ये पापड़ भी और सब कुछ सूख गए हैं मेरे। तो देखिए दाल बन गई है, चावल भी बन गया है, और चावल बना नहीं है, मतलब चढ़ा दिया मैंने। तब तक मैं गरम गरम रोटियां भी दूसरी तरफ बना लूँगी, तब तक मेरा गरम गरम चावल बन जाएगा। तो दाल पहले इसीलिए बना के रख ली थी कि सिर्फ जब खाना होगा तो उससे पहले मैं तड़का लगा दूँगी और फिर मैं गरम गरम रोटियां बना लूँगी। तो मेरा सारा काम होने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए फिर मार्केट हो आऊँगी, अगर टाइम निकलेगा तो। लेकिन अभी टाइम अच्छा खासा है मेरे पास। तो खाना खा के थोड़ा सा आराम करके फिर उसके बाद मार्केट जाऊँगी, और फिर बीच में सोच रही हूँ थोड़ी सी चाय भी बना लूँ, क्योंकि कितना काम करने के बाद ये होता है ना, थोड़ी सी अगर चाय पी लो ना तो बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा जो थकावट होती है ना थोड़ी सी कम हो जाती है, और थोड़ी एनर्जी भी कहते हैं ना, चाय पीने के बाद थोड़ी सी एनर्जी भी मिलती है। तो वैसे तो काम इतना करने के बाद भूख कम लगती है, चाय पीने का ज़्यादा मन करता है। लेकिन फिर ये हुआ कि किसी ने नहीं खाना खाया था, तो फिर गरम गरम रोटी बना लेते हैं, थोड़ा सब लोग खा लेंगे, फिर उसके बाद चाय बनाएंगे। तो सबको एक एक करके खाना बनाते जाएंगे और सबको देते जाएंगे। तो अभी तो 2-4 रोटी और बन जाएंगी, फिर उसके बाद सबको खाना देंगे। और फिर उसके बाद मैंने एक तरफ चढ़ा दी है, देखिए चाय पियेंगे चाय, और चाय पीने के बाद ना थोड़ा सा टाइम है और जो काम छोटे छोटे हैं उनको भी निपटा लूँगी, क्योंकि काम सारे निपट जाएं तो फिर उसके बाद अगर कहीं जाओ भी तो थोड़ा सा आराम रहता है, मतलब रिलैक्स भी लगता है कि हाँ इतने काम मेरे निपट चुके हैं। तो बस चाय पियेंगे फटाफट। और उसके बाद आज का आपको ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़